World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. 8वें वेतन आयोग का कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार था, जो अब खत्म हो चुका है। केंद्र सरकार ने इस पर मुहर लगा दी है। ये जनवरी 2026 से लागू भी किया जा सकता है। अब इस खुशखबरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को एक और सौगात दे सकती है। जल्द ही एक और खुशखबरी मिलने के संकेत मिल रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी कि डियरेंस अलाउंस, जिसे डीए कहते हैं, उसमें इजाफे का जल्द ही ऐलान हो सकता है। इसका लाभ सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों को मिलेगा। अब सवाल उठता है कि डीए यानी कि महंगाई भत्ते की गणना कैसे होती है और इसका ऐलान कब तक हो सकता है और कितना इजाफा हो सकता है, डीए में कितनी बढ़ोतरी होगी, इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे। ये 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत अंतिम डीए रिवीजन होगा, जो दिसंबर 2025 में समाप्त हो जाएगा। ये भत्ता हालांकि जुलाई से लागू माना जाता है, लेकिन आमतौर पर इसका भुगतान अक्टूबर में किया जाता है। ऐसे में कर्मचारियों को इस बार सैलरी में खास राहत मिलने की उम्मीद है। खासकर त्योहारी सीजन से पहले महंगाई भत्ते की गणना को लेकर ब्यूरो की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अगर हम गौर करें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के आधार पर होती है। जून 2024 से मई 2025 तक पिछले 12 महीनों का औसत AICPI IW 143 आया। इसे 2001 बेस ईयर 261 से जोड़कर 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले से डीए की संभावित वृद्धि निकाली जाती है, यानी कि 57 या फिर करीब 58%। इसका मतलब है कि डीए 50% से बढ़कर 58 तक किया जा सकता है, यानी कि केंद्र सरकार इस बार 3% डीए बढ़ा सकती है, क्योंकि अभी डीए 55% है। इस हिसाब से अगर किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 25,000 है तो उसका डीए 13,750 बढ़कर लगभग 14,500 हो जाएगा। सरकार ने अब तक 8वें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी नहीं की है और न ही इसके अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किए हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस प्रक्रिया में कम से कम 1.5 से 2 साल का वक्त लग सकता है। ऐसे में 8वां वेतन आयोग अगले साल 2026 की शुरुआत में लागू किया जा सकता है, जिसकी गणना जनवरी 2026 से की जाएगी। इसका सीधा असर ये होगा कि कर्मचारियों को उस अंतराल के एरियर पेमेंट भी मिलेगी। तो अब कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है।